ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। क्लास संख्या 363 63 कक्षा। आज का विषय है हम चित् छित् सति। ये शब्द अभ्यासे चर्चा सूत्र 7454 उसके अंतर्गत उदाहरणों में आता है। तो चित् छित् सति माने छेतुम इच्छति, छेद करने की इच्छा करता है। इसमें धातु है छिदिर द्वैधी भावे या द्वैधी करने। तो छिन्न भिन्न करना रुधादिगण, और ये अनिट है, उभयपदी है। तो छिद छिद में से ई अनुनासिक है और र ये दोनों इत संज्ञक हैं। उपदेशे अज अनुनासिक इत। तो उपदेशे यह अनुनासिक अच, तो सह इत संज्ञको भवति या तत् इत संज्ञको भवति। तो और हलन्त्यम, तो हलन्त्यम हल, अंत्यम हल इत संज्ञको भवति। उसके बाद छिद के साथ हमने सन प्रत्यय लगाया। तो उसके लिए धातो हो कर्मणः समान कर्तृकात् इच्छायाम वा 317। तो इसमें कैसे लगा दिया सन, क्योंकि इशी कर्मणः या धातु, तो इच्छा का जो कर्म है तो छेदुम छेदने की इच्छा करता है। तो इच्छा का कर्म है छेदना, और इशी कर्मणः या धातु इशिना एव समान कर्तृकः। तो जो इच्छा करता है वही छेदना चाहता है। दोनों धातुओं के कर्ता समान हैं, इसलिए तस्मात् इच्छायाम अर्थे, तो इच्छा के अर्थ में वा सन प्रत्ययो भवति। तो सन प्रत्यय यहाँ हो गया। तो उसके बाद हमने ये सन जो है इसकी अर्ध धातुक संज्ञा कर दी, क्योंकि अर्ध धातुकम शेषः 34114। तो तिङः शितः च वर्जयित्वा, तिङ और शित प्रत्यय जो तीसरे अध्याय में कहे गए हैं उनको छोड़ दिया जाए, और तीसरे अध्याय के जो अन्य प्रत्यय हैं वो शेष धातु सम शब्दनेन विहिता। तो ये धातु हो कह के विहित जो हुए हैं वो जो हैं उनको अर्धधातुक संज्ञा कही जाती है, इसलिए ये अर्धधातुक संज्ञा वाला हो गया। और अर्धधातुकस्य इड वलादेः, अब ये वल आदि है तो इसको इट होना चाहिए था, लेकिन एकाच उपदेशे अनुदातात्, तो जो एक आच हैं, एक आच वाले हैं और उपदेश में अनुदात हैं, उनकी इट संज्ञा नहीं होती है। तो उससे ये देखा जाता है कि छिद जो है वो इट संज्ञा वाला नहीं है। फिर उसके बाद अब हमें इसका द्वित्वम करना है। क्यों द्वित्वम करना है? क्योंकि सन यंगो हो, तो सन और जो यंग है सनंतस्य यंगंतस्य, तो सन से अंत होने वाला या यंग से अंत होने वाला जो भी यहाँ पर जिसमें एकाचो द्वे प्रथमस्य, और तो इसलिए हमारा यहाँ तो प्रथम एकाच का द्वित्वम हो गया। तो इसलिए इसमें एक अच है ई, तो छिद छिद इस प्रकार। तो सन यंगोहो से द्वित्वम हुआ, और पूर्वोभ्यासः, इसमें से जो पूर्व है उसकी अभ्यास संज्ञा हो गई। और इसके बाद हलादिः शेषः अभ्यासस्य अंगस्य, तो अभ्यासस्य अंगस्य आदिः हल शिष्यते, और जो अनादिः हल लुप्यते। तो इसलिए इसका जो द है वो अनादि है,
उसका लोप हो गया, तो यहाँ छी, छिद और स रह गया। अब इसके बाद अभ्यासे चर्च झलाम जश जो है, इस सूत्र से इस अभ्यास का जो छ है उसको चवर्ग हो गया। कैसे हुआ? तो अभ्यास के झलों का जश और चर आदेश होता है। झल में 4 3 2 1 ये श श स ह होता है, तो इसलिए जो 2 और 1 है उसके स्थान में चर आदेश हो गया। तो चर में 1 है, तो 2 और 1 को 1 हुआ। इस प्रकार तो ये च छ है, तो च छ में छ को च हो गया। तो यहाँ पर बन गया ची छिद स। अब हमारा 6171 सूत्र है। ह्रस्वस्य तुक संहितायाम अनुवृत्ति आ रही है, तो छकारे परतः, तो सप्तमी है, जब सप्तमी आए तो इसको हम परतः कर देते हैं। छकार बाद में हो और संहिता का विषय हो, संधि का विषय हो। ह्रस्वस्य तुग आगमो भवति, तो ये ई जो है ये ह्रस्व ईकार है, तो इसको तुक का आगम हो जाता है। ये त तुक का आगम हो गया, तो ये बन गया चित छित स। और ये तुक का आगम ची के पहले हो या बाद में, तो आद्यंतव टकितव कहते हैं कि जो टिक्त है वो आदि भवति और कित जो है वो अंतः भवति। तो ये तुक है, क है, इसलिए ये बाद में हुआ। और अब बन गया चित छिद। ये द जो है इसको हमको त बनाना है, तो कैसे बना? खरीच, तो खरीच कहते हैं कि चर झलाम संहितायाम खरी परतः, तो सप्तमी आने पर परतः हो जाता है, ये खर है। और झलाम चर आदेशो भवति, जितने झल हैं, झल में ये 4 3 2 1 ये सब आते हैं, इनको चर आदेश हो जाता है। इसलिए तो सबको जो पहला है वो हो गया, तो उससे क्या हुआ कि त थ द, तो इसको त हो गया, तो चित छित स ऐसा बन गया। अब इसके बाद ये जो त है इसको हमें च करना है, तो स्तोहोश्चुनाश्चुः 4 8 4 40 संहितायाम ये कहते हैं सकार तवर्ग योहो शकार चवर्गाभ्याम योगे। यदि सकार और तवर्ग इनका शकार और चवर्ग के साथ योग हो, पहले कौन आ रहा है बाद में कौन आ रहा है ये कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जब इन दोनों का योग होगा तो शकार और चवर्ग का आदेश हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं सकार तवर्ग योहो, ये तवर्ग है, और शकार चवर्ग ये चवर्ग है। इन दोनों का योग हुआ तो तकार के स्थान में चवर्ग हो गया, तो इसलिए ये चिट छित स बन गया। और तो ये चिट छित स जो है आदेश प्रत्यय योहो से स का शकार होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर है कि ये इनको हो के बाद में ये जो प्रत्यय का सकार है ये शकार बनना चाहिए, लेकिन बीच में नुम विसर्जनीय शर, तो इसलिए यहाँ पर ये त आ गया है तवर्ग, ये बीच में आ जाने से आदेश प्रत्यय हो नहीं होगा। फिर हम सनाद्यंताः धातवाः से इसकी धातु संज्ञा करते हैं, और पूर्ववत सनः इसको हम आत्मने पद अगर पहले है तो आत्मने पद रहेगा, उभय पद है तो उभय पद रहेगा, इसलिए शप और तिप ला दिया। और फिर अतो गुणे से हमने यहाँ पर पूर्व रूप जो है उसको पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप कर दिया, यहाँ गुणे था तो ये चित छित सती इसका रूप बन गया। इति सर्वम शिवम प्रणाम।